भगवान हनुमान रामायण के सबसे इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर्स में से एक हैं। उनकी शक्ति और उनकी बहादुरी की कहानी तो हम सब जानते हैं। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब? आप सभी का स्वागत है इंडियन विजिट में। और आज की हमारी वीडियो में हम कुछ ऐसे फैक्ट्स की बात करेंगे जिससे ये प्रूव हो जाएगा कि भगवान हनुमान आज भी इस धरती पे मौजूद हैं। तो बिना देरी करे चलिए अपनी वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों, आप सभी तो जानते ही हैं कि हनुमान जी राम जी के सबसे बड़े भक्त थे। राम जी अपना मानव शरीर छोड़ के जाने से पहले हनुमान जी को ये वरदान देकर जाते हैं कि वो अनंत काल तक इस पृथ्वी पर रहेंगे। वो हनुमान जी से कहते हैं कि वो कलयुग के अंत तक रहेंगे, जब प्रलय आ जाएगी जिसमें सब खत्म हो जाएगा। आप सभी ने महाभारत तो देखी ही होगी। दोस्तों, महाभारत में जब पांडव अपना वनवास काट रहे होते हैं तो उसी दौरान भीम की मुलाकात पवन पुत्र हनुमान से होती है। जब भीम एक दिन वन से गुजर रहा होता है तो उसको एक वानर मिलता है जिसकी पूंछ ने भीम का रास्ता रोक रखा होता है। कई बार बोलने पर भी जब वो वानर अपनी पूंछ नहीं हटाता तो भीम पूंछ को खुद हटाने लगता है, लेकिन बहुत देर कोशिश करने पर भी वो पूंछ को नहीं हिला पाता। इससे भीम समझ जाता है कि ये और कोई नहीं बल्कि स्वयं पवन पुत्र हनुमान है। इसके बाद वो हनुमान जी को प्रणाम करते हैं और हनुमान जी भीम को बल की शिक्षा देते हैं और कहते हैं कि वो हमेशा भीम के साथ उसका बल बनकर रहेंगे। इससे हमें पता चलता है कि भगवान हनुमान रामायण के कई हजार साल बाद भी द्वापर युग में मौजूद थे। दोस्तों, हम सब जानते हैं कि रामायण का हिंदी वर्जन रामचरितमानस तुलसीदास जी ने लिखा है। गोस्वामी तुलसीदास 15वीं शताब्दी के एक बहुत बड़े संत थे। तुलसीदास जी रोज़ गंगा के किनारे जाकर पूजा करते थे और वहाँ से पानी लाकर पास ही के एक पेड़ पर चढ़ा देते थे। पेड़ पर एक भूत रहता था जो एक दिन तुलसीदास के सामने आया और खुश होकर उनसे वरदान मांगने को कहा। तब उन्होंने कहा कि उनको श्री राम से मिलना है। उस भूत ने ये कहा कि राम जी से मिलने का रास्ता तो उन्हें हनुमान जी ही बता सकते हैं। हनुमान जी वहीं मिलेंगे जहाँ राम कथा होती है। वो वहाँ वानर के रूप में बैठकर सुनते हैं। इसी तरह उन्हें हनुमान जी मिले और हनुमान जी के कहने पर ही उन्होंने रामायण को हिंदी में लिखा और बाद में उन्हें राम जी के दर्शन भी हुए। ये आखिरी बार हनुमान जी को देखा गया था और इससे पता चलता है कि वो ही एक ऐसे देवता हैं जो कलयुग में भी प्रसिद्ध हैं। दोस्तों, क्या आप जानना चाहते हैं कि कलयुग में हनुमान जी कहाँ रहते हैं? तो देखते रहिए ये वीडियो। शास्त्रों में ऐसा लिखा है कि कलयुग में वो गंधमदान पर्वत पर निवास करेंगे। ये पर्वत रामेश्वरम में लोकेटेड है। इस पर्वत पर हनुमान जी का एक मंदिर भी है जहाँ कई भक्त उनके दर्शन के लिए आते हैं। और यही नहीं, कई भक्तों को तो इस पर्वत पर भगवान हनुमान के दर्शन भी हुए हैं। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि ऐसा भी एक मंत्र है जिसको जाप करने से हनुमान जी के दर्शन हो सकते हैं? और ये मंत्र है कलांतु करेचरांति एनार मरिष्णु निर्मुक्तेर कलेत्वम अमरिष्णु। पर इतना ही आसान हो तो हर कोई उनके दर्शन ना कर ले। इसके पीछे भी एक कहानी है। राम जी के चले जाने के बाद हनुमान जी लंका के जंगलों में निवास करने लगे। उस समय वहाँ रहने वाले आदिवासियों ने उनकी बहुत सेवा की थी। हनुमान जी उनसे इतने खुश हुए कि जाते जाते उन्हें ये मंत्र दे गए कि जब भी उन्हें उनकी याद आए तो उस मंत्र का जाप करें। लेकिन इसकी भी कुछ शर्त थी। मंत्र जाप करने वाले की आत्मा भगवान हनुमान की आत्मा से सच्चे मन से जुड़ी होनी चाहिए, और दूसरी ये कि जाप करने वाले के 900 मीटर तक कोई और इंसान नहीं होना चाहिए। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये वीडियो? प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और अगर ऐसी और मज़ेदार वीडियोज़ आप देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।